गांव और ग्रामीण ही देश के विकास की धुरी हैं। भारत की प्रगति का असली रास्ता गांव से होकर गुजरता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही देश के विकास की मुख्य धुरी है। जब गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध होंगे, तभी राज्य और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे। ये कहना है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हर तरफ विकास की बयार है। गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं की जानकारी और विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुंच रहा है। गांव और ग्रामीण ही देश के विकास की धुरी है। इनकी मजबूती में ही देश की मजबूती है। गांव-गांव के अंदर ग्रामोदय से अभ्युदय तक हम केवल सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करने के प्रत्येक अवसर को सामने रख करके हमारा जीवन आदर्श बने, जीवन के साथ भारत की विरासत को दुनिया के रूप में स्थापित करें, दुनिया के सामने उसको ले जाए। गांव के विकास में सरकार हर सहयोग करेगी। गांव-गांव तक विकास की बात पहुंचेगी, तभी हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश बनेगा। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद 12 से 26 जनवरी तक ग्राम विकास पखवाड़े का राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के 313 विकास खंडों से प्रत्येक विकास खंड से आए 2-2 युवाओं को 2 दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम विकास पखवाड़े का आयोजन प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार करेगा और हम सबके सम्मिलित प्रयासों से हम ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने कितने प्रकार से काम किए और अभी तक लगातार कर रहे हैं। एक तरफ वो सभी युवाओं के लिए उनका जीवन बेहतर बने तो सभी नवाचार करते हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। और विरासत के मामले में 1947 में देश आजाद हुआ, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास 1000 साल पहले हुए। अतीत के काल में हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जिन जिन चीजों पे गर्व हो सकता था, जिन जिन चीजों के माध्यम से देश की दुनिया में एक अलग छवि बनती, हमारी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा से देश की अलग प्रकार की अवस्था आती, लेकिन अतीत के घटनाक्रम में इसको अवॉइड करने का प्रयास किया और उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा। हमारे अलावा भी देश में और कई देश थे जो देश की आजादी के आसपास ही आजाद हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान में ग्राम स्तर पर उत्सव, चौपाल, रैली, सामूहिक श्रमदान और परिवार संपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण एवं जल का संरक्षण, स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर बल देकर जैविक कृषि एवं गौ संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के विभिन्न विभागों की 2 वर्षों की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। जन अभियान परिषद शासन की और समाज के बीच की धुरी है, दोनों के बीच में काम करने का, समाज को भी प्रेरित करना और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। इसलिए उम्मीद करता हूं ये ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना निश्चित रूप से बलवती होगी। आधुनिक संचार साधनों का लाभ लेकर के कहा तो ये होना चाहिए था कि 47 में देश आजाद होता, ऐसे में हमारे सभी युवाओं सहित उस संघर्ष के काल की फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया, बड़ा कठिन दौर था, लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेख भी, अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं के अनुरूप विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुँचाएं, जिससे प्रदेश के सभी नागरिक इस संकल्प को साकार करने में सरकार के सहयोगी बने। अभ्युदय मध्य प्रदेश, गांव और ग्रामीण ही देश के विकास की धुरी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।